नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली में सीएम भजनलाल 9 केंद्रीय मंत्रियों से मिले, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई गर्म। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा नई दिल्ली गए थे, जहां सीएम भजनलाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भजनलाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की। सीएम भजनलाल की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी सुगबुगाहट बढ़ी है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस भेंट वार्ता के दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश में तेज गति से विकास के लिए चर्चा की और सहयोग मांगा। विधानसभा में बीजेपी विधायक की रोचक मांग, बोले स्पीकर महोदय मेरे माइक का साइज बढ़ा दीजिए। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने अपनी अनोखी परेशानी को सदन में रखा। कृपलानी ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से अपने माइक की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय मेरे लिए मेरी टेबल पर लगा माइक ऊंचा करवा दीजिए। पीठ में दर्द होता है, झुककर बोलने में दिक्कत होती है। इसके बाद वहां मौजूद सदस्य हंसी नहीं रोक पाए। राजस्थान में पंचायतों के विस्तार की फिर बड़ी समय सीमा, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की नवसृजित पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पंचायती राज विभाग की ओर से जारी है। पंचायत पुनर्गठन के प्रस्ताव की अंतिम तारीख 25 मार्च थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने इसे आगे बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि विभाग ने वार्डों की संख्या निर्धारित करने के जो मापदंड तय किए हैं, उसके अनुसार 3000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे। किशोरी के बलात्कारी को 20 साल की कठोर कारावास, साथ ही 19,000 रुपए का जुर्माना। किशोरी से अपहरण कर शादी रचाने, गर्भवती करने के मामले में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास व 19,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के स्पेशल जज सुरेंद्र खरे ने सुनाया। 47 पृष्ठों के इस निर्णय में अदालत के जज सुरेंद्र खरे की टिप्पणी थी कि अभियुक्त का ये आचरण समाज के मानस को असहज करने वाला है। भारतीय समाज में नाबालिगों के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध की अपेक्षा नहीं की जाती। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियुक्त के इस अपराध से मानवीय, सामाजिक, नैतिक दृष्टि से घृणित अपराध है। राजस्थान के अलवर जिले में भाजपा नेता की जमीन पर दूसरे दिन भी चले बुलडोजर, 4 दीवारी और सड़कें ध्वस्त। जयसमंद बांध के पास भाजपा नेता की ओर से की गई अवैध प्लॉटिंग पर दूसरे दिन भी यूआईटी ने 5 बुलडोजर चलाए। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान 4 दीवारी व सड़कें ध्वस्त की गई। आसपास 50 से ज्यादा भवन बन गए, जिनमें बसावट हो गई, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। वह भी अवैध प्लॉटिंग का ही हिस्सा है। इस कार्रवाई के दौरान भू माफिया में हड़कंप मच गया। इसी मार्ग पर 2 अन्य जगहों पर भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई 1-2 दिन में होगी। विश्व वन दिवस आज सरिस्का अभ्यारण्य में है। 9 करोड़ से ज्यादा पेड़, इतना खास है सरिस्का। टाइगर रिजर्व में 9.50 करोड़ से ज्यादा पेड़ हैं, जो अलवर, भरतपुर के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। सरिस्का के जंगल के विस्तार की तैयारी है। ऐसे में वन क्षेत्र बढ़कर 1172.71 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति और बढ़ेगी। साथ ही प्रदूषण का स्तर भी कम करने में ये पेड़ सहायक होंगे। राजगढ़ व आसपास का जंगल शामिल होते ही यहाँ पेड़ों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। अभी सरिस्का करीब 61% ऑक्सीजन की आपूर्ति अलवर समेत आसपास के जिलों में कर रहा है। दिल्ली से खाटू आ रही कार के परखचे उड़े, मदद मांगता ट्रक चालक जिंदा जला। 2 भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की मौत। वहीं दूसरा हादसा भिलवाड़ा जिले के लाडपुरा पुलिया के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 टैंकरों को टक्कर मार दी, जिससे भीषण आग लग गई और एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। राजस्थान में शुक्रवार सुबह 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं ने कोहराम मचा दिया। पहला हादसा कोटपुतली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुआ, जहां श्रद्धालु की एक कार को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी।
इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा भिलवाड़ा जिले के लाडपुरा पुलिया के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 टैंकरों को टक्कर मार दी, जिससे भीषण आग लग गई और एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। सीमा हैदर जैसी कहानी फिर से एक बार चर्चा में। अब पाकिस्तान से भागकर राजस्थान आई हुमारा बनी पहेली। जानकारी के मुताबिक मानसिक और शारीरिक परीक्षण के दौरान हुमारा ने उर्दू के साथ अंग्रेजी में बात की है। उसके बोलने के लहजे में ऐसा नहीं लगा कि वह पति और ससुर की प्रताड़ना का शिकार हुई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने वाली पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की महिला हुमारा भी सीमा हैदर की तरह किसी पहेली से कम नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।